So hello guys, today we are going to differentiate between the brain and the mind. So this is our episode 1 और इसके आगे भी बहुत सारे एपिसोड आएंगे इसी सीरीज के। तो ये है इसका पहला एपिसोड। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं माइंड और ब्रेन में डिफरेंस। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ब्रेन जैसे कि कंप्यूटर में होता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, वैसे ही हमारा ब्रेन हार्डवेयर हो गया और माइंड सॉफ्टवेयर हो गया। तो जो ब्रेन है वो क्या काम करता है, वो काम करता है हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस को देखना कि उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, सही से फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये पूरा ब्रेन का काम है। पर जो माइंड का काम है वो क्या करता है कि एक्सपीरियंसेस और इमोशंस पे एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ब्रेन में कोई डैमेज आ गए या फिर आपकी नस वस में कोई दिक्कत है तो आप जाओगे न्यूरोलॉजिस्ट के पास। पर अगर आपके माइंड में कोई दिक्कत आ गई तो आप जाओगे साइकोलॉजिस्ट के पास। तो आपको ये लग रहा होगा कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। मैं आपको ये सब इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप समझ पाएं कि आपकी ब्रेन की कितनी पावर है और आपकी माइंड की कितनी पावर है। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ ब्रेन और माइंड की पावर। मान लीजिए आपको फीवर हो गया, तो जब आपको फीवर हो जाएगा फिर आपका जो ब्रेन होगा वो आपकी बॉडी को बताने लगेगा कि हाँ आपका टेम्परेचर हाई है, आपका शरीर गर्म हो रहा है। तो इस तरीके से आपको ऐसे सिम्टम्स आने लगेंगे कि हाँ आपको फीवर है। पर जो माइंड है उस पर क्या होगा, इफेक्ट आएगा। माइंड उस ब्रेन की बात को एब्जॉर्व कर लेगा कि हाँ फीवर है तो फीवर ही है। पर अगर आप उस टाइम कह दो कि मेरे को फीवर नहीं है, जैसे कि होता होगा हर बार ऐसे फीवर में होता है कि एक बार दवाई देख ली तो सही हो जाता है, मतलब दवाई खाने के बाद फीवर सही हो जाता है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि उन्हें फीवर है पर उन्हें असली का फीवर होता नहीं था, उन्हें बस वहम होता था। या फिर अगर उन्हें फीवर होता भी था तो उन्हें बस दवाई देख के ऐसा लगता था कि हाँ सही हो जाएंगे। पर उन्हें वो ऐसी दवाई दी गई, कैंडी दी गई, पर उन्हें ये लग रहा था कि हाँ वो दवाई है, पर उन्हें वो कैंडी दी गई थी। उन्होंने वो कैंडी खाई पर उनके लिए तो वो दवाई थी। पर उनके माइंड ने ये प्रोसेस बना दिया और ब्रेन ने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया उस फॉर्म में कि ये एक दवाई है और वो सही हो गए। ऐसे ही मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एक बार क्या हुआ था, एक इंसान जंगल में गया था, उसने सांप को देखा था, उसने सांप के साथ कुछ किया था, उसको सांप वाप को लेके खेलने लगा था उसके साथ। तो उस सांप ने उसे डंक दे दिया, मतलब कि उस सांप ने उसे डस लिया। पर जब उस सांप ने डसा तो पर वो सांप जिसने डसा था वो पॉइजनस नहीं था, वो पॉइजन फ्री सांप था। पर जिस इंसान को उसने डसा था उसको तो यही लग रहा था कि हाँ इसके डस में जहर है, अब तो मैं मर जाऊंगा। ये सोचते सोचते उसके दिमाग में एक ऐसा केमिकल रिलीज हुआ जिसकी वजह से वो सही में मर गया। और उसकी बॉडी का जब पोस्टमार्टम हुआ तो ये पाया गया कि हाँ उसकी बॉडी में पॉइजन रिलीज हुआ है, पर वो सांप पॉइजन था ही नहीं, पॉइजनस ही नहीं था। तो मैं आपको इन दोनों स्टोरीज से बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने ब्रेन की मदद से अपने आप को कंट्रोल में रख सकते हो और अपनी माइंड की मदद से कुछ भी कर सकते हो। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो ऐसे एक टॉपिक पे होगा, जो नेक्स्ट एपिसोड होगा वो होगा आईक्यू के ऊपर, ह्यूमन आईक्यू के ऊपर वो होगा वीडियो। उसको ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।